करने के लिए, उसके लिए हम भी एज अ कश्मीरी और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर शुक्रगुजार हैं। और ये जो तशद्दुद, टॉर्चर और उसमें जो कोशिशें हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी इदारों में पहुँचाने के लिए, इसमें हम पाकिस्तान की कौम का इंतहाई मशकूर हैं। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर की जो जदोजहद आज़ादी है वो हर किसी क्रेस्ट्स एंड ट्रप्स, उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी उस मंजिल की तयन के लिए रवादवान है। अस्सलामु अलैकुम। आज 5 फरवरी का दिन जो कि हम हर साल पाकिस्तानी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाते हैं, और मैं इसको एक अलमिया ही कहूँगी कि हमने कश्मीर के ज़िक्र को, कश्मीर की बात को एक दिन के साथ महदूद कर दिया है। और 5 फरवरी को ही हमें कश्मीर की आवाज़ें अब सुनाई देती हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर साल का शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब भारत की तरफ से जुल्म और जबर को रवा न रखा गया हो। जैसे मुजाहिद गिलानी साहब ने कहा कि मैं ख़वातीन के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगी, तो क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे अलावा कोई खातून मौजूद नहीं है, तो मैं अपनी कश्मीर की बहनों और बेटियों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे कहना चाहूँगी, मोहतरमा आसिया अंदराबी हो या उन जैसी और तमाम जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, हमारी कश्मीरी बहनें और बेटियाँ हों, या पूरे साल में जितने भी, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें या पिछले साल का जो भी डेटा निकालें, तो जो हलाकतों, जो शहादतों, सॉरी मैंने गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जो शहादतें वहाँ पर हुई हैं और जो हमें एक डेटा नज़र आता है हमारी बहनों की जो इस्मत दरी की गई, वहाँ पे जो जुल्म सितम हुआ, तो मेरे ख्याल में हमारे जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो कश्मीर के जिक्र को अपने साथ शामिल रखें। हमारे पास यहाँ पे मीडिया की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हम यहाँ प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, तो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो भी एक वो होते हैं ना कि कलम से जिहाद करने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, जिनको बात करना आती है, वो सोशल मीडिया पे किसी न किसी हवाले से अपना सोशल एक्टिविज्म जारी रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी जिम्मेदारी है। जो बात करने वाला शख्स होता है या जिसको अल्लाह ताला ने कोई मौका दिया होता है, कोई प्लेटफॉर्म दिया होता है जहाँ से उसकी बात 4-5 लोगों तक पहुँच सकती है, तो मेरे ख्याल में एक ऐसे शख्स पर, आम शख्स की निस्बतन ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी करे जो अपनी बोल नहीं सकते या कहीं ना कहीं वो बोलने की जरूरत रखते हैं, लेकिन कैदो बंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनकी आवाज़ उस लोगों तक पहुँच नहीं पाती। तो मैं बस यहाँ पे बैठे हुए अपने भाइयों को भी ये कहना चाहूँगी, और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर के जिक्र को सिर्फ एक दिन के साथ महदूद न किया जाए। जैसे वहाँ पर भारत की तरफ से जो है वो कोई तफरीक नहीं की जाती और सारा साल जो है वो हक़-तलफ़ियाँ होती रहती हैं, वैसे यहाँ पर भी पाकिस्तान से भी सारा साल हमारे कश्मीर की बहनों बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए आवाज़ उठती रहनी चाहिए। थैंक यू। देखें, आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी है। यहाँ सिर्फ लफ्ज़ों तक ना आ जाए, प्रैक्टिकल हमें आज़ाद कश्मीर के फ्रीडम के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए, जो कश्मीर की आज़ादी है, इसके लिए मिलजुल के काम करना होगा। और क्योंकि मीडिया जो है ये चौथा सुतून है और इसका कलीदी किरदार है, हम आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैं बात यहाँ से करना चाहूँगा कि आज हम सारे लफ्ज़ों तक महदूद हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम कश्मीर के साथ यकजहती करते हैं। तो आज मकबूजा कश्मीर की माएँ ये देख रही हैं कि ये कौन आएगा 5 अगस्त के बाद, ये बदलती हुई सूरत हाल, जो कि मोदी की गवर्नमेंट ने वहां जो जुल्म और सितम, जो जबर वहां पर उन्होंने कहर ढाया हुआ है, और जबरन जो है वो उन पर अपनी आरएसएस के जो गुंडे में कहूंगा उन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं, वो इज्जतों को पामाल कर रहे हैं। वहां पर वहां पेशेंट को किसी तरह की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। तो कहने का मकसद यह है, इस वक्त
जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, प्रोफेसर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर साहब तफसीलन बात करेंगे, लेकिन मैं अल मुख्तसर यहाँ पे कहूंगा जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं जो कि यूरोप में और इसी तरह बैरूनी कंट्रीज के अंदर अगर उनका एक कुत्ता भी मर जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि और फौरन वो टैग लगाते हैं जो मुस्लिम हैं, जो इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान की या जो कश्मीरी फ्रीडम के हवाले से नारा लगाते हैं, ये टेररिज्म के साथ वो जोड़ते हैं। Fortu was first arrested on the 5th of February 1993, and ever since, despite all the legalities, the so-called legalities that were carried out against him, Dr. Qasim Fortu is still behind bars after 31 years. He was awarded life imprisonment, but unfortunately, the Indian Constitution had to be changed, and life imprisonment was converted into life imprisonment till death. Nowhere in the world is life imprisonment given for such a long period. Dr. Qasim Fortu has essentially served the double of period of